अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, माइनॉरिटीज़ की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जहां पर कई दानिश्वर लोग मौजूद थे और इसका मकसद यही था कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अब 2024 में अवाम के दरमियान आने की काबिल नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई मुद्दे नहीं है, सिर्फ झूठ बोलते हुए अवाम को गुमराह किया है। अब कोई उनके पास मुद्दा नहीं रहा, इसीलिए अब ये हिंदू मुस्लिम कराने की साजिश कर रहे हैं और इस तरह से नफरत पैदा करे हैं और इस तरह से नफरत डाले हैं कि लोग एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। जिस तरह से ट्रेन में फायरिंग हुई है और जिस तरह से हालात मुल्क के ख़तरनाक हो रहे हैं, जिस तरह से मस्जिद को गिराया गया है और आग लगा दी गई है कि इमाम का कत्ल कर दिया गया है, जो हालत बन रहे हैं, अब हिंदू के नाम पर ये वोट मांगने आएंगे। अब इस तरह की सियासत हो चुकी है। इसी बात को लेकर, इसी फिक्र को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई ताकि अवाम को भी पता चले कि सच क्या है और अपने आने वाले वक्त में अपने वोट का सही इस्तेमाल करें कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कौन मिले हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी किसका इस्तेमाल कर रही है और भारतीय जनता पार्टी का आने वाला एजेंडा क्या है। इसे नज़र में रखते हुए अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, वरना फिर 5 साल रोना पड़ेगा। क्या ये सारा माजरा, आइए सुनते और समझने की कोशिश करते हैं। शेख रुकमान की ये रिपोर्टिंग। मैं इस वक्त मोहम्मद अब्दुल अजीज़, स्टेट प्रेसिडेंट मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस तेलंगाना से मुखातिब हूँ। आज माइनॉरिटीज़ फोरम की जानिब से ख़ास तौर पर उसके क़ायद जो है सनाउल्लाह साहब की दावत पर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें मुख्तलिफ NGOs और मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र की तंजीमें इसमें शामिल हैं। ये बुनियादी तौर पर अब 2 अहम वाक़यात इस वक्त हुए हैं जो पूरे मुल्क के लिए शर्मसार करने के लिए काफ़ी है। एक वाक़या ये कि हरियाणा के इलाके में जो नूह यानी मेवात का इलाका है, एक पेश इमाम को जो आपके मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ाते हैं, उनको बेरहमाना तौर पर जो है मॉब लिंचिंग के ज़रिए उनको शहीद कर दिया गया। कोई कसूर नहीं था और जो प्रोसेशन जा रहा था VHP का, उस प्रोसेशन ने हथियारों के साथ उसको किस तरह इजाज़त दी गई पता नहीं है, लेकिन ये कि रास्ता तमाम ये लोग हमला करते रहे और फ़िज़ा को बिगाड़ते रहे, नारे लगाते रहे और पुलिस हमेशा की तरह तमाशाई का किरदार अदा करते रही। हरियाणा में ये पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी ऐसे वाक़यात हुए हैं। अब सूरत हाल ये है कि तनाव की कैफियत है, लोग एक दूसरे से डरे हुए हैं और बहुत से मकामात पर अक़लियतें और बिलखुसूस मुसलमान नक़ल मुक़ाम कर रहे हैं और दूसरे मुकाम पर जाकर अपनी ज़िंदगी गुजारने का तहिया कर चुके हैं। ये सूरत हाल इस मुल्क के लिए बड़ी तशवीशनाक है और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसी तशवीश को इजहार करने का एक मौका है। दूसरा वाक़या है कि ट्रेन के अंदर आम तौर पर जो CRPF के जवान होते हैं, उनका काम रेलवे के अंदर जो मुसाफिरीन हैं उनकी हिफाजत करना है, लेकिन जब बाढ़ ही खेत चढ़ जाने लगे और जो लोग बॉर्डर पर तय्युन हैं वो बजाय दुश्मनों को मारने के अपनों को मारने लगे, जैसे पोरस के हाथी अपनों को गुंदलते हैं, तो उससे अब मुल्क किस तरफ जा रहा है ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। चुनांचे 3 मुसलमानों को शहीद किया गया और ASI उसमें जो कत्ल कर दिए गए। ये सूरत हाल इस मुल्क के लिए बड़ी संगीन है। हम आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुश्तरका तौर पर अमन की अपील भी करते हैं और साथ ही साथ इस बात की भी अपील करते हैं कि इस मुल्क के अंदर मुसलमानों की तादाद 23 करोड़ से ज़्यादा है। अगर आप ये सिलसिला जारी रखेंगे और ये लोग अपनी दिफा पर बाहर निकल आएंगे तो ये चीज़ आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगी और ये चीज़ उस मुल्क के लिए भी नुकसानदेह होगी। तो हम फ़िरक़ावाराना मुनाफिरत, तबक़ाती कशमकश, लिसानी अज़वियत और बाहमी तौर पर नफ़रत की शिद्दत के साथ मज़म्मत करते हैं और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अमन के ऐलान के लिए है और साथ ही साथ इस बात का भी ऐलान है कि मुसलमानों के ख़ास तौर पर 1-2 बरस की बात नहीं है, ये तो रुबा सदी का किस्सा हो गया है कि हम मुसलमानों को जो है मुख्तलिफ अंदाज से तंग किया जा रहा है और उन पर जो है जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। जैसे किसी ने कहा कि क्यों हुए कत्ल, हम पे ये इल्ज़ाम है। अब ये पोजीशन यही है कि आप क्यों सफ़र कर रहे थे, क्यों हुए कत्ल, हम पे ये इल्ज़ाम है। कत्ल जिसने किया है वही मुद्दई, क़ाज़ी वक्त ने फैसला दे दिया, लाश को नजर जिंदा किया जाएगा। अब वकीलों में ये बहस छीड़ने को है
चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, कि ये जो कातिल को थोड़ी सी जहमत हुई, ये जो खंजर में हल्का सा कम आ गया, इसका तावान किससे लिया जाएगा? जो लोग मरे हैं उन्हीं से तावान लिए, जो लोग खत्म हुए हैं उन्हीं के ऊपर जुर्माना आयद कर दिया जाए। तो ये सिलसिला बहरहाल इस मुल्क के लिए नुकसानदेह है। हम अपील करते हैं आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि इस सिलसिले को ख़त्म होना चाहिए। हमारी रियासती हुकूमत जो सेकुलर हुकूमत कहलाती है, उसका भी काम है कि मुल्क के अंदर होने वाले इन वाक़यात को तशवीश के अंदाज से देखें और इन मसाइल को पार्लियामेंट के अंदर उठाएं, ताकि ये अक़लियत जो है खौफ के माहौल से निकलकर अमन के माहौल में ज़िंदा रखे। आखिर बात एक मैसेज के तौर पर मैं दूंगा, ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? इसलिए कि अब इस वक्त हुकूमत जो बरसर इक़्तिदार है मरकज़ के अंदर, उसको फिर से बरसर इक़्तिदार आने के लिए, मैं बहुत हैशटैग लगा कर कह रहा हूँ, आने के लिए कोई मुद्दा उसके पास नहीं है। ना बेरोजगारी का मसला हल हुआ, ना 15 लाख अकाउंट के अंदर आए, ना जो है पेट्रोल सस्ता हुआ, ना रसोई गैस की कीमत कम हुई, ना कुछ हुआ। अब उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। अब वो अगला इलेक्शन 2024 का जीतना चाहते हैं। किस बुनियाद पर? अब तो कोई पुलवामा भी नहीं है, अब तो आर्टिकल 370 भी नहीं है, अब तो कोई और चीज भी नहीं है। अब ये चाह रहे हैं कि एक नया मुद्दा हाथ में आ जाए, फिर ये मुल्क जो है हिंदू मुस्लिम आपस में बांट कर जो है फिर इक़्तिदार पर पहुंच जाए। ये एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है जिस पर बीजेपी चल रही है। हम तमाम सेकुलर जमातों से अपील करते हैं कि इस मुल्क को बीजेपी मुक्त मुल्क बनाएं आप, तभी तो आप सुकून से रह सकेंगे। वरना सूरत हाल ये है कि मेरे कत्ल पर तुम भी चुप थे, तुम्हारे कत्ल पर मैं भी चुप था। अब नतीजा ये हो कि अब अगला जो आदमी आएगा वो दरअसल कत्लगाह पहुंच जाएगा। तो ये सूरत हाल से निकलने के लिए हमको बहरहाल मुज्तमा होकर इज्तिमाई तौर पर कोशिश करनी चाहिए। आज का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी एहसास को जो बयान करने के लिए है कि उनका जो काम है वह अहले सियासत जाने। हमको सियासत से गरज नहीं है, ना हम कांग्रेस के फेवर में बात कर रहे हैं, ना बीआरएस के फेवर में बात कर रहे हैं, ना किसी और। उनका जो काम है वह अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे, ये बात है। भारत आज़ाद होकर करीब 76 साल हो गए और जमहूरियत बनकर 74 साल। इस मुल्क में जमहूरियत का क़याम अमल में लाया गया था इसीलिए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मज़ाहिब के लोग भारत में रहते हैं और सबसे ज़्यादा ज़बानें यहाँ बोली जाती है। तो इस तरह का कानून बनाया गया था कि लोग आपस में मिलजुल के रहें, तमाम ज़बान के लोग, तमाम मज़ाहिब के लोग। इस मुल्क की बदबख्ती है कि मुल्क को आज़ाद हम दिलाए, कुर्बानियाँ हम दिए और तारीख़ी इमारतें हम बनाए, मुल्क को तरक्की हम दिलाए। आज हम लोगों को ही वो लोग क्या कि गैर मुल्की का दर्जा दे रहे हैं। जो लोग गैर मुल्की का दर्जा दे रहे हैं उनका रिकॉर्ड आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद आप निकाल कर देखिए कि ये लोग अंग्रेज़ों के जब भी ग़ुलाम थे, आज भी ग़ुलाम हैं। और आज ये लोग ये जो काम कर रहे हैं ये इस मुल्क को तबाह करने की एक साजिश के तहत काम कर रहे हैं। पर्टिकुलरली ये काम के लिए इन्होंने माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया, दलितों को टारगेट किया है। कई ऐसे मौके हम देखने में आए हैं कि मुल्क में आए दिन तशद्दुदाना जितने वाक़यात हुए हैं वो सब के सब दलितों के साथ या माइनॉरिटीज़ के साथ हुए हैं। और एक बात जो हमेशा ये कही जाती कि इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, जबकि हिंदू कोई मज़हब ही नहीं है, ना कोई राष्ट्र है ना कोई मज़हब है। हिंदू एक अरबी हिंदी एक कुछ जीएसओ नाम है, उसको ये लोग क्योंकि हिंदू मज़हब बना दे रहे हैं। हिंदुस्तान में कोई मज़हब नहीं है, हिंदू मज़हब की कोई किताब नहीं है। इस मुल्क में है, सनातन है, दलित है, ऐसे कई मज़ाहिब है, लेकिन हिंदू कोई मज़हब नहीं है। लेकिन वो लोग क्योंकि उसको एक हिंदू मज़हब का नाम दे रहे हैं। हम हिंदू मज़हब को नहीं मानते। और इस मुल्क के अंदर जो हालिया दिनों में तशद्दुद हो रहे हैं, बिलखुसूस हरियाणा में एक मस्जिद को जलाकर इमाम साहब का कत्ल करना और ट्रेन में एक 3 नौजवानों का कत्ल और एक पुलिस ऑफिसर का कत्ल, ये खतरों से ये जाहिर हो रहा है कि इस मुल्क के अंदर कोई बहुत बड़ा टेररिज्म ग्रुप काम कर रहा है। उस टेररिज्म ग्रुप से इस मुल्क को आज़ाद दिलाना है। हम लोग जिस तरीके से आज़ादी से पहले तहरीक चलाए थे, इस वक्त जो इस मुल्क के हालात हैं, इस मुल्क को बचाने के लिए हमको एक और तहरीक चलाना पड़ेगा। और मैं तमाम तेलंगाना के मुसलमानों से अपील करता हूँ कि आप लोग जुम्मे के दिन अपनी नमाज को आएँ तो हाथ पे काले पट्टी बन कर आएँ, ताकि उन शहीदों को हम एहतजाजी तौर पर खिराज क़िदत पेश करें। और अगर हो सके तो अपने मस्जिदों के सामने काले झंडे लेकर एहतजाज करें। हैदराबाद एनएसएस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई है। इसका
मेन मौजू ये है कि एक सीआरपीएफ जवान ने जिस तरह बर्बरियत से ट्रेन के अंदर दहशतगर्दी का अपना मुजाहरा किया और उसने एक बोगी में पहले 2 लोगों को उसने क़त्ल किया, उसके बाद फिर आगे थोड़ा और जाता है और दूसरी बोगी में फिर 1-2 लोगों को जो है ना फिर से क़त्ल किया है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। साथ में जो हरियाणा में जिस तरह से मौलाना का क़त्ल किया गया है, ये एक हिंदुस्तान की तारीख़ में ये एक बिल्कुल शर्मिंदगी का दिन है और हमारी गुजारिश है सारे हैदराबादी उलमाओं से, जमियत उलमाए हिंद से, सारे जितने भी हैं इन सब की से गुजारिश है कि पूरे देश में कल जुमा के दिन झंडियाँ, सियाह झंडियाँ लगाते हुए इसका एहतजाज करें और साथ में ये बताए कि जो है ना ये अब जुल्म नहीं चलेगा। आप देखते हैं माइनॉरिटीज़ के साथ जिस तरह से मणिपुर हो कि वो जो है ना आपके हरियाणा हो, चाहे वो कहीं भी हो, कभी दलित के साथ तो कभी माइनॉरिटीज़ क्रिश्चियन के साथ, कभी मुसलमान के साथ ये रवैया दोहराया जा रहा है। 2014 से मॉब लिंचिंग का सिलसिला जो शुरू हुआ वो ऐसे ही चल रहा है जैसे पहले चल रहा था, आज भी उसकी कोई रोकथाम नहीं है। हमारी गुजारिश है जो सेकुलर जमातें हैं, जितने भी आज एक इंडिया भारत के नाम से एक अपनी एक जो है ना जो जिस तरीके से लोग लेके चल रहे हैं उन सब से, और जितने सेकुलर जो है ना कायदीन हैं उन सब से हमारी गुजारिश है कि वो पार्लियामेंट में ये आवाज़ उठाएं और उठाकर ये मॉब लिंचिंग का सिलसिला ख़त्म करें। कभी क्रिश्चियन तो कभी दलित तो कभी मुसलमान। क्या चाह रहे हैं? क्या भारत ना रहे? क्या इसके जो है ना फिर से एक बार ये जो है ना बिखर जाए? ये चाह रहे हैं आप लोग। ये इसके लिए हम लोग फिर से आप सब से गुजारिश करते हैं उलमाए दीन से कि कल वो एहतजाज करें और अपनी मस्जिदों के ऊपर और अपने हाथों पर अपनी सियाह पट्टी बांधते हुए इस एहतजाज को सक्सेस करें। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827